हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम राक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 23 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स की। 23 अगस्त की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट हो, पेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकती है। और इस क्लास का जो लिंक है वो आपको, यानी कि इस क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? क्या है? हाल ही में जो हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर हैं, उन्होंने किस देश में महात्मा गांधी जी की एक अर्ध प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। कहाँ किया? पराग्वे एक देश है, वहां पर किया है, ठीक है। कि क्या किया? अर्ध प्रतिमा। अर्ध प्रतिमा आपने मूर्ति देखी होगी, जो आदि मूर्ति होती है उसको अर्ध प्रतिमा कहा जाता है, ठीक है। उसका अनावरण किया है। किसने किया? हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने, उन्होंने किया है। कहाँ पर किया है? पराग्वे में किया है। अब बात कर लेते हैं पराग्वे की। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है असुंसियोन। क्या है? असुंसियोन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी ने ग्वासिन। क्या है? ग्वासिन यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? क्या है क्वेश्चन? किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? तो हमारे यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने की है। क्या की है? 23वीं केंद्रीय क्षेत्र परिषद, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, उसका अनावरण किसने, यानी कि उसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और कहाँ पर की है? भोपाल में की है, मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कहने का मतलब यह है, जो केंद्र सरकार है उसने जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों, विभागों को, एजेंसियों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके काम के लिए, उनको एक ही मंच पर लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है इसका नाम, जिसको लॉन्च किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। सभी मंच को, सभी पुरस्कारों के मंच को, पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, क्या है? भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है? ठीक है। कहने का मतलब ये, जो भारतीय वायुसेना का एक दल है जो 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होने वाले ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके डार्विन में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ठीक है, में भाग ले रहा है। तो उसका नाम क्या है, यानी कि अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या है? पिच ब्लैक है। क्या है? पिच ब्लैक 2022, ठीक है। क्या है? उसका नाम है पिच ब्लैक। और इसमें भाग कौन ले रहा है? भारतीय वायुसेना का दल जो है भाग ले रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डार्विन में हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। यहाँ की करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? एंथनी अल्बनीज है। कौन है? एंथनी अल्बनीज है यहाँ के प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर,
वहां पर इसको क्या करा जाएगा, लॉन्च मतलब कि आयोजित किया जाएगा। जो कौन से नंबर का किया जाएगा, 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और कब किया जाएगा, ये जनवरी में किया जाएगा आयोजित। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वो सफाई में और स्वच्छता में नंबर 1 पर है। ठीक है, इंडिया में अगर किसी राज्य के शहर को नंबर 1 पे रखा गया है सफाई के मामले में, तो किसे रखा गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगूभाई सी पटेल है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है जीवाराम राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और 2-3 इसके अभ्यारण्य जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन कौन से, रातापानी अभ्यारण्य है, पेंच अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है। क्या है कि किस शहर में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, ये बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर, मैं बता दूं आपको जो यूपी का शहर है गोरखपुर, वहां पर क्या है, गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। जो गिद्ध हैं हमारे यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए और अपनी प्रकृति को सफाई को बनाने के लिए गिद्धों को संरक्षण दिया जा रहा है, और यूपी सरकार इसमें क्या कर रही है, अपना योगदान दे रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बता ही देती हूँ क्योंकि ये यूपी का शहर है गोरखपुर, और मैं कई बार आपको यूपी के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, कि यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पक्षी है सारस-ए-क्रॉच है, और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का पलाश है, और राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का अशोक का पेड़ है। और यहाँ के 2 नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चंद्रप्रभा और दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क। ये जो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन, ये आपका यूपी टेट या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेशली आपको पैट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूपी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया है। क्या है क्वेश्चन, कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, तो जो ये प्रणाली बताई गई है क्या है कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट है, जो फिंगरप्रिंट की पहचान की जाती है उसका उद्घाटन किया है किसने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नई दिल्ली हमारे देश की कैपिटल कैसे बनी थी। तो 1911 में हमारे देश की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था, और 1927 में इसका नया नाम मिला था नई दिल्ली। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका, दिल्ली था, और 1927 में इसको नया नाम मिला क्या, नई दिल्ली। और उसके बाद में 13 फरवरी 1931 को फाइनली नई दिल्ली को भारत की राजधानी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उबर की खेप भेजी है। यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो अपने आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। मैं कई दिनों से आपको इसके बारे में बताती आ रही हूँ। यहाँ पर की जो लोग हैं वो अपनी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वहां पर खाने पीने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जो श्रीलंका है उसको कितने टन उबर की खेप भेजी है, तो कितनी भेजी, 21,000 टन की खेप भेजी। किसे भेजी है, भारत ने भेजी है। ठीक है, और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, यूक्रेन की मदद किसने की थी, अमेरिका ने की थी। उसने क्या किया था, कुछ मिसाइल और क्या भेजे थे, वहां पर हथियार भेजे गए थे। ठीक है, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। और आज क्या है कि भारत ने किसकी मदद की है, श्रीलंका की मदद की है। श्रीलंका हमारा क्या है, एक तरीके से पड़ोसी देश है, और भारत बहुत दिनों से उसको खाने पीने की भी बहुत ही मदद करता आ रहा है। और अब क्या क्या है, 21,000 टन की क्या है उबर की खेप भी भारत ने ही वहां पर
भेजी है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो है, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो कौन है, रनिल विक्रमसिंघे हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। मैं आपको बता दूं जो श्रीलंका है और भारत है उसके बीच में एक खाड़ी पड़ती है, कौन सी, उस खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी। क्या नाम है, पाक की खाड़ी है, और उसे पाक जलडमरू भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का लखनऊ में हाल ही में निधन हो गया है। क्या है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का लखनऊ में हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ किनका निधन हुआ है, सैयद सिद्दे रजी का हुआ है। क्या है, सैयद सिद्दे रजी का निधन हो गया है, कहाँ पर, लखनऊ में हो गया है। ये झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के रह चुके हैं, झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, और अब लखनऊ में क्या हो गया है, निधन हो गया है, किसका, सैयद सिद्दे रजी का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता दूं लॉन्च किया अर्जुन मुंडा ने। ये केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं, कौन है, केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने, जिन्होंने आदिवासी युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एरियो में क्या करा है, परियोजनाओं का क्या किया, दूसरे परियोजना का चरण को लॉन्च किया है, यानी कि उसको चरण को लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं जो हमारे देश में कुछ आदिवासी युवा रहते हैं उन लोगों को कार्य देने के लिए और उन्हें उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है। तो ये अंडर-20 है और बुल्गारिया में इसका जो मैच हुआ है उसमें क्या करा है, पहलवानी में किसने जीता है स्वर्ण मेडल, अंतिम पंघाल ने जीता है। किसने जीता है, अंतिम पंघाल ने जीता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये स्वर्ण मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, किसने, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ 23 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ लेना ना भूलें। अगर आपको जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सभी का कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं यूपी के शहर मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। यहीं से मैंने स्टडी की है और यहीं से मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।